कल जो अपनी टॉपिक पर बात हुई थी, मेवाड़ के इतिहास का सामान्य परिचय चल रहा था। मेवाड़ का इतिहास। सामान्य परिचय में देखो, इसके एक तो शब्द भी जल्दी से समझ लीजिए। एक तो इसका नाम राजवंश का गोहिल और दूसरा नाम था सिसोदिया। गोहिल और सिसोदिया नाम से बात हुई। नाम और इसके अलावा इसका क्षेत्र, क्षेत्र के साथ में बात की ध्वज, और ध्वज के साथ में बात की इसके प्रमुख वाक्य की। क्षेत्र में नाम कौन सा, जैसे मेदवाट, प्रागवाट बताया ना आपको, शिवी, नगरी और राजधानी क्या थी, मध्यमिक। क्षेत्र, ध्वज, ध्वज के बाद प्रमुख वाक्य, प्रमुख वाक्य के बाद में कुल देवता और कुल देवी और आराध्य देवता और आराध्य देवी। इसके अलावा इनका संप्रदाय, मेवाड़ में कौन करते हैं, राज तिलक। राज तिलक भेल समुदाय के द्वारा राज तिलक किया जाता है। और आगे भी इसमें डिटेल आती रहती है, जैसे पूंजा जी थे जो, और भीलों के सरदार हुआ करते थे, तो इनको वो उन्होंने भीलों की सेना का पूरा नेतृत्व करते थे। इसके बाद में एक प्रश्न और आता है, जैसे एक सामान्य प्रश्न आ गया, गोहिल कौन थे, कौन थे, ऐसा अगर सवाल पूछा गया, आखिर में गोहिल कौन थे, तो उत्तर को कितना शॉर्ट तरीके से दिया जाए ताकि उसमें ऑब्जेक्टिव सवाल आए तो भी हम उत्तर दे सकते हैं। जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूं और हमारे जो भी साथी पढ़ा रहे, वो दो तरीके से पढ़ा रहे। ऑब्जेक्टिव भी सवाल आप बढ़िया कर सकते हो और दूसरा सब्जेक्टिव भी कर सकते, दो कर सकते। जैसे यहाँ पर ऐसा आता है कि गोहिल कौन थे, तो इसका उत्तर कैसे दिया जा सकता है, आसानी से इसको इस तरह से उत्तर दिया, परिभाषित किया जा सकता है। सबसे पहले अबुल फजल ने क्या कहा, इसके अलावा कर्नल टोड ने क्या कहा, इसके अलावा V.A. स्मिथ ने इनके बारे में क्या कहा, इसके अलावा D.R. भंडारकर ने क्या कहा है, गोपीनाथ शर्मा ने इनके बारे में क्या कहा है। इसके अलावा कुछ प्रशस्ति उनके बारे में भी बात करेंगे। जैसे अबुल फजल ने कहा, नौशेखा आदिल की संतान है। नौशेखा आदिल, हु इज नौशेखा आदिल, यस कहाँ के, ईरान के बादशाह के पुत्र जो भारत आए। भारत में इनके कुछ वंशज यहीं रह गए और यहीं रह करके इन्होंने शासन किया। 26 जनवरी 15 अगस्त हम पढ़ते हैं, शक हूण कुषाण मिट गए, जहाँ से ऐसा क्या हस्ती हिंदुस्तान की मिटती नहीं। ये भी तो बाहर से आए थे, हूण यहीं रहे, कोटा के आसपास रहे। एक तो ये हो गया। कर्नल टोड और स्मिथ ने दोनों ने कहा कि ये कहाँ के हैं, ये विदेशी है, ये विदेशी है। D.R. भंडारकर ने कहा कि ये नागर ब्राह्मण है, ये नागर ब्राह्मण है। गोपीनाथ शर्मा ने कहा कि ये ब्राह्मण है। इसके अलावा डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जिसको शॉर्ट में हमेशा अपन यही लिखेंगे GS ओझा, इन्होंने कहा कि ये विशुद्ध रूप से क्षत्रिय हैं। विशुद्ध क्षत्रिय का मतलब सूर्यवंशी है, विशुद्ध क्षत्रिय हैं, या फिर इनको कैसा कह सकते हैं, सूर्यवंशी कहा जा सकता है। सूर्यवंशी। सभी प्रमाण भी है इन सब के। प्रमाण का मतलब, यहां जब प्रमाण की बात आ रही है, डिटेल जितनी आप चाहो, मैं तो इस बैच में बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा। बप्पा रावल ने सोने के सिक्के जारी किए, 115 ग्रेन, जिनके ऊपर आकृति बनी हुई सूर्य की। इसका मतलब सूर्यवंशी। दूसरी बात आती है, इनके जो संस्थापक थे जिनका नाम था गोहिल,
गुफा में रहने के कारण उसको कहते थे गुहादित्य। गुहादित्य की एसपी में हमेशा बताता हूं, एसपी। पिता का नाम था शीलादित्य और माता का नाम था पुष्पावती। पालन पोषण किया के ने? कमलावती। कमलावती ने जब पालन पोषण किया तो पुष्पावती कमलावती को कह के जा रही है कि हे कमला, तू इनका पालन पोषण अच्छे तरीके से करना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस गोयल की शादी किसी ब्राह्मण कन्या से करवाना। ब्राह्मण कन्या से कराना। विवाह के प्रकार जब पढ़ोगे समाज शास्त्र के अंदर, तब आपको पढ़ाया जाएगा कि विवाह अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर। जैसे ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है। अगर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या से विवाह करे तो इस विवाह को अनुलोम कहते हैं। अब कोई क्षत्रिय किस कन्या से विवाह करे? ब्राह्मण कन्या से विवाह करे तो इसको बोलते हैं प्रतिलोम विवाह का उदाहरण है। अब ये है क्षत्रिय गोहिल, किस कन्या से कर रहे हैं? ब्राह्मणों के पास में जाकर के जब ये बात कही गई कि ऐसा विवाह किया जाए, तब ब्राह्मणों ने कहा हमारी एक शर्त है जो आपको माननी पड़ेगी। हम विवाह तो कर देंगे, लेकिन ब्राह्मण धर्म का पालन करना पड़ेगा आपको। इन्होंने, मैंने कई इसी किताबों में पढ़ा है कि गोहिल राजवंश की 10 पीढ़ी तक ब्राह्मण धर्म का पालन हुआ। अगर अपनी 10 पीढ़ी तक अपने दादा परदादा यदि किसी नियम का पालन कर रहे हैं, क्या अपना वो आगे नहीं बढ़ेगा? बहुत लंबे समय तक जाएगा आगे। जैसलमेर के रावल देख लो, घराना, आज भी भगवा वस्त्र धारण करके इनका राज तिलक होता है। ये लगातार चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर इनको क्या कहा जाने लगा? ब्राह्मण। ये तो दोनों थे विदेशी, बता दिया, विदेशी। मुस्लिम इतिहासकार, इन्होंने ये इतिहास ज्यादा पढ़ा होगा, तो उन्होंने इस बात को बताई। गौरी शंकर हीराचंद ओझा राजपूताने का इतिहास लिखते हैं और उनमें कहते हैं कि ये जो राजपूत है ये विशुद्ध रूप से क्षत्रिय हैं और कैसे हैं? सूर्यवंशी। इसको नोट करिए। सबसे पहले हेडिंग डालना, गोयल कौन थे?
लिख दिया, चेंज करें, यस। नेक्स्ट अगली लाइन लिखो, कर्नल टोड एवं मोनोत नैन्सी ने गोहिलों की 24 शाखाएं बताई। चौबीस शाखाएं बताई। प्रमुख शाखाएं, गोहिलों की 24 शाखाएं बताई। प्रमुख शाखाएं, मेवाड़ 566 ईस्वी, गोहिल डूंगरपुर 1178 ईस्वी, सामंत सिंह देवलिया 1473 ईस्वी, सूरजमल बांसवाड़ा जगमाल क्या कह रहे हो? 1413 देवलिया 13 नहीं 73, ये 73, ये अच्छा 13 ऊपर लिख दिया, मैं करेक्शन इसमें कर देता हूँ, ये लीजिए 73 1513, बांसवाड़ा प्रतापगढ़, उसके बाद में शाहपुरा 1618 ईस्वी, सुजान सिंह ये प्रमुख शाखाएं जिसके बारे में पढ़ेंगे। इतिहास की एक प्रमुख विशेषता है, इतिहास में याद रखना है नाम, इतिहास में याद रखना है स्थान, और इतिहास में याद रखनी है तिथि। ये तीन जिनको याद है उनके इतिहास में कभी दिक्कत आती नहीं। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ नहीं सारा चेंज हो जाए। देखो बोला 73 और लिखा क्या 13, जबकि 13 यहां लिखना था, वहां लिख दिया। फिर क्या करना है, इसको भी एक क्रम से याद रखना है। हम सिर्फ पढ़ के इसको इतिश्री नहीं कर सकते। जैसे मेवाड़ 566 गोहिल सबको याद है। अब आप इसको जैसे डूंगरपुर में क्या याद करोगे डी, देवलिया में क्या याद करोगे डी, तो ये डी डी और इसमें याद होगा बी एस। अब आप ऊपर याद कर लो एम डी डी बी एस, ये एक क्रम बन गया आपके। देखो ये मैं नहीं, ऐसा मत सोचना कि ये और कोई नहीं करते। जितने भी आरएस अधिकारी बने वो सब ऐसे ही याद करते हैं। उनके सबकी शॉर्ट की होती है, लास्ट में वो एक शॉर्ट की अपने पास में रखते हैं। 566 उसके बाद में लिया 1178, 14 15 16, 14 15
16, 78 से लिया 73, 13 से आए 18। ये एक क्रम भी याद रखना बहुत जरूरी है। इधर गोहिल डूंगरपुर में रहते हैं सामंत। सामंत बड़े लोग होते हैं, ऊंचे रहते हैं। देव, देव का मतलब देवता, देवता सूरज, देवता सूरज। बांसवाड़ा का सबको याद है जगमाल। शाहपुरा का शाह से सुजान, शाह से सुजान याद रखो। ये तरीके अपनाने ही पड़ेंगे, अन्यथा इतिहास को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं आया और आकर के यहाँ लिखवा के चला गया, यह कोई बड़ी बात नहीं है। ये कॉपी में लिखा हुआ पड़ा है, ये किताबों में लिखा हुआ पड़ा नहीं है। मैंने आने से पहले इसके ऊपर प्रैक्टिस की और सोचा कि सामने वाले विद्यार्थी आज मेरी क्लास में पढ़ने के बाद उनको लगे कि आज की क्लास हमारे लिए इफेक्टिव रही, तो MDDBS किया। उसके बाद में डूंगरपुर को सामंत से जोड़ा, देवलिया से देवताओं से जोड़ा, और फिर इधर बांसवाड़ा जगमाल सबको याद है, शाह से सुजान के जोड़ा, 14, 15, 16, 1178 से जोड़ा 73, फिर लिया उसके बाद में अपना कितना और 18, 13 और 18। अब आपको कोई क्रम पूछ ले, कौन सी रियासत पहले स्थापित हुई, कौन बाद में हुई, सही क्रम बताओ। RPSC का दिमाग मुझे जहां तक पता है इतना चलता है। ये लोग पेपर सेटर को क्या कहेंगे कि इसमें से प्रश्न अगर उनके दिमाग में आ गया तो वो ऐसे बनाएंगे, गोहिल शाखाओं का सही क्रम बताओ। गोहिल शाखाओं का यहां पर लिखेंगे मेवाड़, देवलिया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। क्रम सही है गलत? गलत है। तिथि अनुसार सही क्रम बताओ, ये क्रम गलत है। तो यहाँ शाखाएं खूब सारी हैं, उसमें से ये प्रमुख शाखाएं आपके सामने हैं। आगे बात करते हैं, लीजिए थोड़ा समझ लीजिए बात को एक बार फिर। ये है मानचित्र, ये मानचित्र ध्यान रखना बहुत जरूरी है और ये बनाना भी आना चाहिए। यहाँ मेवाड़ है, ये मेवाड़ है। इस हिस्से के अंदर भी परमारों का शासन रहा है। परमारों का रहा है, कौन से में? आबू, आबू में परमारों का शासन रहा है। और इधर बांसवाड़ा में भी परमार रहे, अर्थुणा बांसवाड़ा में परमार रहे। ये स्थान आता है गुजरात। गुजरात में इतिहासकार कहते हैं 2 स्थान थे, 2 स्थान गुजरात में जहां से ये लोग आए थे। 2 कौन से थे? एक कहा गया वल्लभी और दूसरा कहा गया आनंदपुर। या तो वल्लभी से आए या आनंदपुर से आए। ज्यादातर किस पे बारे में कहा इतिहासकारों ने? ज्यादातर आनंदपुर का, वल्लभी क्या नहीं कहा। यहां इनका साम्राज्य था, किसका था? उस राजा का नाम था शिलादित्य, उसका यहां पर साम्राज्य था। शिलादित्य का जो विवाह किया हुआ था उसका नाम था पुष्पावती, और पुष्पावती राजकुमारी थी, परमार राजकुमारी। पुष्पावती का पीर कहां पर है बताओ? शिलादित्य का ससुराल कहां पर है? आबू है। तो जगदम्बा मां के दर्शन करने के लिए लोग गए थे माउंट आबू। शादी होने के बाद पीर में ससुराल में नारियल चढ़ाते नहीं चढ़ाते? नौकरी लगने के बाद में भी चढ़ाते। ये वहां गए हुए थे। पीछे आक्रमण हो गया, अरब आक्रमण। और अरब आक्रमण हुआ तब शिलादित्य ने कहा कि आप तो यहां रुकिए, मुझे जाना पड़ेगा, थोड़ा जल्द में हूं और मैं निकल जाता हूं। फैमिली को वहीं रोक दिया और ये आ गए तुरंत माउंट आबू से, वहां से सीधे यहां आए। लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। क्षत्रियों में जो सामाजिक प्रथा थी उस प्रथा के अनुसार सती, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सैनिक तरह जीवन था क्षत्रियों का, सैनिक की तरह। अब सती वो नहीं हो सकती जो गर्भवती है, वो सती नहीं हो सकती। बाद में सती हो जाएगी पति के किसी प्रतीक चिन्ह के साथ में, उसको बोलते हैं अनुमरण सती। बेटे को गोद में लेकर के सती हो गई तो उसको बोलते हैं मां सती, और साथ में सती हो गई तो उसको बोलते हैं सहमरण सती। सती होने वाली महिला एक वचन दे के जाती, उसको अणक बोलते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर सती नहीं होगी तो कहीं रहना पड़ेगा। पास में एक छोटा सा नगर था, उस नगर का नाम था वीरनगर।
और एक गुफा का नाम था मालवेहा। गुफा, उसमें रहने लगी पुष्पावती के साथ में, पालन पोषण उसने जो भी समर्थ सपोर्ट वगैरह खूब दिया। उसके बाद में बेटा जन्मा और गुफा में रहने के कारण उसका नाम रखा गया गुहा। और बड़ा होता है तो क्या हो जाता है, दैत्य। फरसा, फरसु, फरसुराम होते नहीं होते, बड़े होने पर कैटेगरी बढ़ती जाती है। और यहाँ पर रहा और इसका विवाह ब्राह्मण कन्या से हुआ। भीलों के साथ में खेलता था, भीलों के साथ में खेलते, प्रतिभाशाली तो था ही, पूत के पांव तो पालने में भी दिख जाते हैं। और भीलों के बच्चों के साथ खेलता था, हर गेम में वो टॉप रहता था, टॉपर यही आता था। ऐसी स्थिति में भीलों ने कहा कि ये इसको अपना लीडर घोषित कर देते हैं। और भील एक नेता थे उस समय, मंडलीफ। मंडलीफ ने इनका कर दिया राज तिलक, राज तिलक कर दिया कि आज से आप हमारे राजा। ये भीलों के राजा बन गए। धीरे 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 सेना एकत्रित करते रहे और अपने साम्राज्य को मजबूत करते रहे। साम्राज्य को मजबूत करने की इन्होंने कोशिश की। पीढ़ी कब चेंज हो जाए किसी को पता नहीं चलता है। ये 566 और 734 के अंदर इनकी पीढ़ी में एक राजा आ गया जिसका नाम था बप्पा रावल। बप्पा रावल। कहावत क्या कही गई कि 15 हाथ की तो धोती पहनता था, 16 हाथ का दुपट्टा पहनता था और 32 मण की तलवार रखता था। सुबह सुबह नाश्ते में 4 बकरे लेता था। भोजन के लिए तो मजदूर इनके रखे जाते थे, वैकेंसी आती थी खाना बनाने के लिए। बाकी ये लोग तो तापे। राजस्थान के अंदर आपको पता एक प्रथा चलती जिसका नाम था डाकण प्रथा। चलती नहीं चलती? और ऐसी रसोइयों में प्रथा चलती जिसका नाम है डाकी प्रथा। आज भी अंदर बैठी बैठी कहती है डाकी धापे नको करे। ये भी प्रथा थी। ये हष्ट पुष्ट मैं इनका फोटो ले आऊंगा, कल चित्र के माध्यम से पढ़ाऊंगा और धीरे धीरे सारे चित्रों, राजाओं के चित्रों से आपको बहुत सारी बातें समझ में आती है। ऑडियो विजुअल, दृश्य और सर्वे, उस मेथड से अगर हम पढ़ाएं तो बच्चे ज़्यादा समझते हैं। हमारा शिक्षक भर्ती के अंदर एक हमारे साइकोलॉजी होती है विषय है, जैसे अभी सर पढ़ा रहे, आरपीएस सर पढ़ा रहे, मैं देख रहा था, बुद्धि टॉपिक पढ़ा रहे थे। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 9 प्रकार बताए जो आपको समझा रहे थे। तो उसी तरह से पढ़ना कैसे है, तो लर्निंग बाय डूइंग। और लर्निंग बेहतर कैसे की जा सकती है, ज्ञान को स्थायी कैसे किया जा सकता है, देख करके, सुन करके। और देखे कौन से, अगर मैं आज बप्पा रावल का चित्र ले आया होता तो आप देखते ये इतनी बड़ी तोंद, आप भी हंसते और कहते हाँ ये खा सकता है। तो यहाँ पर इतिहास थोड़ा सा रोचक बनाने की कोशिश करेंगे, उसको और अच्छा करेंगे। ये वही बप्पा रावल है मेवाड़ के अंदर सोने के सिक्के चलाए। ये वही बप्पा रावल है जिसने चित्तौड़ दुर्ग को सबसे पहले जीता। ये वही बप्पा रावल है जिसके नाम से पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी है, उसकी के यहाँ पर वो भाई साहब ने गोडा खोया था, वो रावलपिंडी वहां पर है। ये वही बप्पा रावल है जिसकी सीमा ईरान और इराक तक हुआ करती थी। ये वही बप्पा रावल है जिसकी अनगिनत रानियां थी, उसमें से 100 तो मुस्लिम बेगमें थी। इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने 100 से अधिक मुस्लिम शासकों को हराया था। ऐसे ही बप्पा रावल को, यहाँ के एकलिंग जी के दीवान को, आज भी वहां के लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज में से सबसे श्रेष्ठ पूर्वज कोई था योद्धा, वो यही था। एकलिंग जी मंदिर पर जब दर्शन करने जाते हैं तो उनके सामने बिल्कुल संगमरमर की बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है। आज भी वहां मंदिर पे दर्शन ये लोग पहले करते हैं, पुजारी बाद में करता है। मंदिर जब खुलता है तो पुजारी हाथ से यूं मंदिर खोलता है और पुजारी थोड़ा सा यूं पीछे रहता है, तो ये दर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि एकलिंग जी के दीवान ये है। उसके बाद में पुरोहित पुजारी के रूप में इनकी पूजा किया करते हैं। ये बप्पा रावल थे। सोने के सिक्के ये चलाता है, 115 ग्रैन के सिक्के चलाए। इसको उपाधि दी गई चकवे, राजगुरु, चारों दिशाओं में नजर रखने वाला। राजधानी लेकर के आता है नागदा, समाधि स्थल भी नागदा,
वहाँ पर कैलाश पूरी उदयपुर में मंदिर बनता है। लेकिन इन सब के पीछे जब रोल मॉडल को लेके आते हैं तो एक व्यक्ति का हाथ बहुत बड़ा है, वो है हरित ऋषि। इसलिए जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। भजनों में गाया गया है, गुरु बिना घोर अंधेरा। गुरु की बहुत महत्ता है। गुरु वो है जो अंगुली पकड़ करके पार लगा देता है, और उसमें से हम भी आपके गुरु हैं। पार छोटा बड़ा नहीं लगाएंगे, बड़ा पार लगाएंगे। बस मेहनत करते जाइए और